ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से हो चुनाव, ऐसा कांग्रेस का कहना है। दरअसल ईवीएम में इतने घपले होने के बाद, चुनाव में इतनी परेशानियां और दिक्कतें देखने के बाद अब कांग्रेस चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, चुनाव जो हो वो बैलेट पेपर से चुनाव हो। और इसी बात को लेकर एक बड़ा बवाल छिड़ गया है। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में संविधान रक्षक अभियान को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर पार्टी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर एक विदेश व्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे वक्त में जब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, पार्टी के हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठते हैं। और खड़गे ने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी और गरीब तबके लोगों ताकत लगाकर वोट कर रहे हैं, पर उनका वोट फिजूल जा रहा है, हमें बैलेट पेपर चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ईवीएम को प्रधानमंत्री के घर या फिर गृह मंत्री के घर पर रख देना चाहिए। कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ बड़े अभियान को ऐलान कर दिया है। दिल्ली में संविधान रक्षक अभियान को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करने को लेकर पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर एक विदेश व्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने ये मांग ऐसे वक्त पर की है जब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठे हैं और खड़गे ने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी और गरीब तक के लोग ताकत लगाकर अपना वोट करते हैं, पर उनका वोट फिजूल जा रहा है, हमें बैलेट पेपर चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ईवीएम को प्रधानमंत्री के घर या फिर गृह मंत्री के घर पर रख दीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ईवीएम को प्रधानमंत्री के घर या फिर गृह मंत्री के घर पर रख दो या फिर अहमदाबाद में किसी गोदाम पे रख दो, कांग्रेस को बैलेट पेपर ही चाहिए। कांग्रेस इससे पहले भी बैलेट पेपर को चुनाव की मांग करती रही है और ये पहली बार है जब कांग्रेस ने बजट पेपर पर चुनाव की मांग के लेकर महिमा की बात करी है अपनी। साथ ही इसी बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि ना संविधान ना पढ़ने का उनके ऊपर आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री एवं संघ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के सामने खड़ी दीवार को मजबूत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशीलता गठबंधन सरकार के समय इस दीवार को कमजोर करने का काम जितनी मजबूती से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बात की गारंटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि यदि उन्होंने पढ़ा होता तो ऐसे काम नहीं करती जो रोजाना करते हैं। लेकिन कार्यक्रम के बीच एक छोटी सी दुर्घटना घटी जहां पर राहुल गांधी का माइक बंद हुआ, लेकिन उन्होंने अपना निशाना साधना बंद नहीं करा। राहुल गांधी ने संबोधित के दौरान करीब 6 मिनट तक माइक तकनीकी की दिक्कतों से बंद रहा। जब माइक ऑन हुआ तो उन्होंने कहा जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद तो जरूर होगा। देश में पिछले 3000 सालों से जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, जो गरीब हैं, उनका माइक तो बंद हो ही जाता है। और अब वहीं दूसरी ओर चले तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये जानते हैं कि क्या है वो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय मात्र पद से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया है। शीर्ष की अदालत ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन आप जब चुनाव हारते हैं तो छेड़छाड़ की जाती है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की मांग को पूरा करती है या नहीं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ वन प्लस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।